नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज बात कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में हिंसा और अशांति के हालात के बीच फिर से बातचीत की वकालत की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दिए एक बयान में महबूबा ने कहा कि सीमा पर हमारे सैनिक मर रहे हैं, बंदूक और फौजी ताकतें किसी समस्या का हल नहीं हो सकते, बातचीत से ही मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं। महबूबा ने कहा कि आतंकी घटनाओं और हिंसा के रास्ते से कभी भी मसले नहीं सुलझाए जा सकते। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस शहीदों का अपमान करने का आरोप राज्य सरकार पर, जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार पर लगा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि दक्षिण कश्मीर महबूबा सरकार के हाथों से निकलता जा रहा है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि कश्मीर में जवानों की शहादत कब तक, और मोदी करेंगे दो दो हाथ और महबूबा करेंगी बात, ये विरोधाभास क्यों? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए आज विधानसभा में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा। मगर आज आप ही कहते हैं बातचीत करनी चाहिए, और ये सही है कि हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में बातचीत, क्योंकि हमने तब भी बातचीत का, हमारा ऐलानिया तब भी बातचीत, हमारा मैनिफेस्टो तब भी बातचीत, पीडीपी कांग्रेस का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उसमें भी बातचीत, आज बीजेपी के एजेंडा ऑफ अलायंस, और इसके बगैर कोई चारा नहीं, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। आप बंदूक से, फौज से कोई मसला हल नहीं कर सकते हो। तो ये तो मौजूदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती विधानसभा में वकालत कर रही थी, पैरवी कर रही थी बातचीत की। अब इसके जवाब में जाहिर सी बात है विपक्ष कोई न कोई प्रतिक्रिया देगा, और सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, दक्षिण कश्मीर रोज बरोज सरकार के हाथ से निकलता जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की आंखें खुलेंगी, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये बात कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला। और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगी। मेरे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, लगातार वो भी बातचीत की पैरवी करते हैं, कश्मीर पर बड़ी पैनी निगाह बनाए रखते हैं। इसके अलावा कमाल हक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पाणुन कश्मीर के, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में ही। शाहनवाज हुसैन, मुझे ये बताइए, कश्मीर समस्या का हल निकालने के लिए आतंकियों से, अलगाववादियों से दो दो हाथ करेंगे या बातचीत करेंगे? दो दो हाथ की बात आपकी केंद्र सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं, लेकिन आप ही की सहयोगी, आपके समर्थन से सरकार चला रही महबूबा मुफ्ती, और मैंने तफसील से, वो कह रहे हैं हिंसा या दो दो हाथ रास्ता नहीं हो सकता कश्मीर समस्या के हल का। कश्मीर समस्या का हल निकालना है तो बातचीत करनी होगी अलगाववादियों से। कौन सही है? देखिए, जो आतंकवादी हैं उनसे दो दो हाथ करेंगे, जो अलगाववादी हैं उनको लगाव में लाएंगे, और जो कश्मीर में अमन चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के आइन की रोशनी में बातचीत करेंगे, उससे जरूर बात करेंगे। तो हुर्रियत से बातचीत होगी। जो AK-47 उठाकर हुर्रियत अगर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माने, नहीं मानती है, और हिंदुस्तान के वो तो संविधान के दायरे में बातचीत करे, हुर्रियत वर्ड नहीं है, तो नहीं माना तो बातचीत भी नहीं होगी उनसे। नहीं, उन्होंने तो तब भी नहीं माना था जब आप मुफ्ती ने ये नहीं कहा कि सरकार की मंत्री, वाजपेयी सरकार के मंत्रिमंडल में आप मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, सबसे युवा केंद्रीय मंत्री बनने का आपको सम्मान है इस बात का। आप मुझे ये बताइए कि तब हुर्रियत के नेता दिल्ली आकर बात करते थे, पाकिस्तानी उच्चायुक्त से लगातार मुलाकातें करते थे, आपकी सरकार इजाजत देती थी, संविधान तो उन्होंने कभी नहीं माना, ना कश्मीर को उन्होंने अभिन्न अंग माना भारत का। जी, मैं इसका जवाब दे दूं। आप जानते हैं कि विनोद जी को याद होगा कि जब वाजपेयी जी गए थे, वहां सभा की थी, और सभा में उनके साथ दो मंत्री गए थे, तो खंडूरी जी के साथ मैं भी उनके सामने साथ में गया था, और वो सारा प्रोसेस उस वक्त का मुझे याद है अच्छी तरह से। हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, वाजपेयी जी भी अमन चाहते थे, उन्होंने इंसानियत, कश्मीरियत की बात की थी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम
उसी रास्ते को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो लोग जिद करके बैठे हैं, जो लोग पाकिस्तान के टुकड़े पर पल रहे हैं, तो यही तो आरोप आप लगा रहे थे हुर्रियत पर पिछले हफ्ते तक, यही तो आरोप आप लगा रहे थे पिछले 1 महीने से, यही आरोप तो लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से हुर्रियत पर कि पाकिस्तान की कठपुतली है, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलते हैं, हवाला करते हैं। अब क्या उनसे बातचीत करोगे? हम कश्मीरी से बात करेंगे, पाकिस्तान के एजेंटों से बात नहीं करेंगे। तो ये बताइए ना, हुर्रियत पाकिस्तान के एजेंट है या नहीं है? हल करने के लिए जो वो तो खुलेआम है कि वो तो बात ही नहीं करते इस बात की, उनको तो नोटिस ही हम लेने तो यही तो बात महबूबा कह रही है। महबूबा कह रही है अलगाववादियों से बात करनी होगी, बातचीत के जरिए ही मसला सुलझेगा, सबसे बात करनी होगी। आप कहते हैं हुर्रियत से बात नहीं करनी होगी, और आप साझा सरकार चला रहे हैं। यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है, यही कंफ्यूजन है। हुर्रियत आज भी कहेगी भारत के संविधान की रोशनी, वो नहीं कहेगी करनी, वो कह ही नहीं रही है। ये बात भारत का हिस्सा है, ये कश्मीर जो हमारा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, ये मानकर बातचीत करेंगे। उन्होंने कब माना? 93 में हुर्रियत का गठन हुआ, 93 से आज तक 24 साल हो गए। हुर्रियत ने कब माना कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है? बातचीत नहीं होगी, तो यही तो कंफ्यूजन है, बातचीत नहीं होगी। तो महबूबा गलत कह रही हैं, महबूबा गलत कह रही हैं, सरकार से निकलने वाले हैं, समर्थन छोड़ने वाले हैं। नहीं, बातचीत मैंने कहा ना, आप ये जो चंद लोग देखिए संदीप जी, ये जो चंद लोग हैं जो बड़े बड़े बंगले में, एसी बंगलों में रहते हैं, भारत सरकार की सिक्योरिटी उनकी रक्षा करती है, लाखों करोड़ों रुपए उनको बाहर से भी आते हैं, ये कश्मीरियों के नेता नहीं है। हम कश्मीरी अवाम को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने वोट दिया। तो महबूबा मुफ्ती किससे बातचीत करने की बात कह रही है? कहने के बावजूद तो महबूबा मुफ्ती विधानसभा में किससे बात करने के लिए कह रही है? कश्मीरी अवाम नहीं है, महबूबा मुफ्ती। कश्मीरी अवाम ने तो आपको चुन दिया, सरकार बनाने का न्योता दे दिया, मौका दे दिया हुर्रियत की अपील के खिलाफ। नहीं तो महबूबा मुफ्ती किससे बात करने की बात कर रही है? इसमें असेंबली में हुर्रियत के अपील के खिलाफ। नहीं, मैं अभी भी कश्मीरी अवाम से, ये चंद लोग बात, कश्मीर के नेता नहीं है। कश्मीरी अवाम का मतलब, कश्मीरी अवाम ने तो आपकी सरकार बना दी ना, आपको कहा राज्य में शांति बहाल कीजिए, बना दी। तो अब कश्मीरी अवाम से बातचीत करनी है। जिसको हिंदुस्तान के आइन पर भरोसा है, जिसको हिंदुस्तान के आइन पर भरोसा है, जिनको कश्मीर भारत का अभिन्न अंग लगता है, उनसे जरूर बात हो। ये तो अलग अलग बोली हो गई गांठ प्रियंका, उनसे बात। मैं टोटली कंफ्यूज हूँ। ये तो लेफ्ट हैंड डजंट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग। केंद्र सरकार कह रही है बातचीत नहीं होगी अलगाववादियों से, ये तो पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, ये तो पाकिस्तान के दलाल हैं, ये तो हवाला करते हैं। और महबूबा मुफ्ती विधानसभा का मैंने बयान अभी सुनवाया, वो कह रही है बातचीत के अलावा कोई हल हो ही नहीं सकता, शांति बहाल हो नहीं पाएगी। तो वो किससे बातचीत की बात कर रही है? किससे बातचीत के अलावा? प्रियंका रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको संदीप जी बस एक चीज बताना चाहती हूँ। इनका एक एजेंडा ऑफ अलायंस बना था। मैं सबसे पहले तो ये कह दूं कि जम्मू और कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी को साथ में जुड़कर सरकार बनाने का कहीं भी वोट नहीं दिया था। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब आप बात करते हैं वो गलत बात है। दूसरा, इनका एजेंडा ऑफ अलायंस आप पढ़िए, उसमें बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि बातचीत हर वर्ड से होगी, हर लोग से होगी, और हुर्रियत का बकायदा नाम लिखा हुआ है उस एजेंडा ऑफ अलायंस में। तो आज आकर भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके की बातें करती है और एजेंडा ऑफ अलायंस से मुकरती है, तो बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। मैं एजेंडा ऑफ अलायंस का वो लेकर बैठी हूँ। निकालिए ना, मेरे पास भी है। लेबर मिनिस्टर ने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कहीं का बहुत स्पष्ट तरीके से इन्होंने हुर्रियत का नाम तक लिखा है, नाम लिखा है, स्पष्टीकरण दिया है, स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनको किसी नहीं, हमारे एजेंडा ऑफ अलायंस में नाम नहीं है, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सरकार चलाते रहेंगे, सरकार आप चलाते रहेंगे, सरकार आप चलाते रहेंगे, इस तरीके का माहौल बनाते रहेंगे जहां पे कोई भी कहीं भी शांति बहाल नहीं हो रही है, और बार बार बात करते रहेंगे हमने हुर्रियत का नाम नहीं लिया। दिल्ली कुछ और बोलती है, जम्मू और कश्मीर में आकर आप कुछ और बोलते हैं। पर मुझे ये बताइए प्रियंका, जो हुर्रियत भारत के संविधान को नहीं मानती, जो हुर्रियत भारत को कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानती, उससे बातचीत के क्या मायने? फिर तो जो मणिशंकर अय्यर कह रहे थे, मणिशंकर अय्यर सही थे, तो आपके केंद्रीय नेतृत्व ने क्यों पल्ला झाड़ लिया मणिशंकर अय्यर से? फिर तो मणिशंकर अय्यर सही थे।
नहीं देखिए, मैं यहाँ पर मैं इस सरकार का जो दोनों साथ में मिलकर सरकार वहां पर चला रहे हैं और जिस तरीके से राजनीतिक फायदा उनको चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मैं बस इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, एजेंडा ऑफ अलायंस हैज एवरीथिंग, वी हैवंट शाइड अवे फ्रॉम एनीथिंग, इट डजंट रियली टॉक अबाउट टॉक्स विद सेपरेटिस्ट, इट इज स्पेसिफिक एंड नहीं, ये किसका किसी का स्टेटमेंट पढ़ रही है, उन्होंने लिखा है प्रियंका जी, तो ये बिल्कुल मैं नहीं उनका बयान मैं नहीं मानूंगा। आपको जो बीजेपी पीडीपी ने साइन किया है वही एजेंडा है। नहीं वाजपेयी बीजेपी ये गलतफहमी मत कीजिए संदीप जी, ये ज्यादती होगी। मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस है उसमें ये बात नहीं है, कम से कम गलतफहमी मत पैदा कीजिए। नेशनल एजेंडा फॉर अलायंस, एजेंडा फॉर अलायंस पीडीपी में कहीं भी हुर्रियत का नाम नहीं है। आप दिखा दीजिए आपने हुर्रियत, मैडम कहीं भी हुर्रियत का नाम नहीं है। मैं आपको फिर से चैलेंज कर रही हूँ शाहनवाज जी, नहीं लिखा, आप दिखा दीजिए। चैलेंज करती हूँ, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, हमने हुर्रियत का नाम कहीं नहीं लिखा। अगर आप कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने हुर्रियत का आप मुझे बता दीजिए, ये आप गलत कह रही हैं। आप एक मिनिस्टर का बयान बता रही हैं, आप एक मिनिस्टर का बयान बता रही हैं जो पीडीपी के मिनिस्टर का, मेरे पास मैंने भी खोल लिया है, कहीं पर भी वो नहीं कहीं पर भी नहीं। प्रियंका जी, आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है कि आप गलतफहमी पैदा करें। बीजेपी पीडीपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया उसमें हुर्रियत से बात करेंगे। शाहनवाज भाई पलट कर मैं आपकी बात नहीं है, मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ, आपकी बात मैं फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ। पर शाहनवाज भाई मुझे ये बताइए, क्या पीडीपी का ये स्टेटेड घोषित एजेंडा नहीं है कि हम सबसे बात करेंगे? उसी पीडीपी से आपने हाथ मिलाया, उसी पीडीपी की मुखिया और सूबे की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज कह रही हैं हमें बात करनी होगी। तो बात किससे करनी होगी? ये अवाम की स्पिन क्या दे रहे हैं आप? वो बात कह रही हैं कि हमें हुर्रियत से बात करनी होगी, ये बात मानते क्यों नहीं आप? मैं आपको बता, एक तरफ आप दो हाथ करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके साथ चला रहे हैं जो बातचीत की बात करते हैं। क्लैरिटी, पॉलिटिक्स तो समझाइए ना पार्टनर, आपकी पॉलिटिक्स क्या है? देखिए अब मुझे आप 1 मिनट दे दें, फिर मैं लंबा नहीं बोलूंगा इसमें। मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव न हो, इसके लिए हुर्रियत ने अपील की। बहुत सी एजेंसी चाहती थी कि डेमोक्रेसी स्थापित न हो, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में बदनाम हो कि वहां डेमोक्रेसी नहीं है। जनता हमारे साथ है, उन्होंने वोट किया, हुर्रियत के मर्जी के खिलाफ वोट किया और हम सरकार में आए। हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, हमने ये सही है, मैं मानता हूं कि पीडीपी से आज भी हमारे बहुत से मुद्दों पर विचार नहीं मिलते क्योंकि पीडीपी कि कई मुद्दे हमसे अलग हैं, लेकिन हम लोग वो पार्टी है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हम दल मैं आ रहा हूँ, हमने देश के हित में पीडीपी से मैं कंप्लीट कर लूं प्लीज। हम लोगों ने कहा कि पीडीपी के साथ समझौता करें ताकि ये मैसेज जाए पूरे दुनिया में कि एक चुनी हुई सरकार। मैसेज क्या जा रहा है? कश्मीर काबू से बाहर होता जा रहा है, डेमोक्रेटिक सरकार। हालात क्या हैं आज? सूरत हाल क्या है? कश्मीर हाथों से निकलता जा रहा है, क्योंकि सारे सवाल आपके सरकार। हर रोज हमारे जवान वहाँ शहीद हो रहे हैं। कश्मीर हाथों से नहीं निकला, कश्मीर पकड़ में आ रहा है, ये पकड़ में आ रहा है और आतंकी। कल हमारे 6 जवान शहीद हो गए। दिया बुझने से पहले जोर से जलता है। ये आतंक और आतंकवादी खत्म होंगे, नस्त नाबूद होंगे। आतंक का वजूद हम मिटा रहे हैं जो विरासत में हमें। विनोद शर्मा, दिया बुझने से पहले जोर मार रहा है, अब ये बताया जा रहा है कर रहे हैं। और आतंकवाद बस कुछ ही दिन बचे हैं, आतंकवाद खत्म होने वाला है। मुझे यहाँ टोटल कंफ्यूजन दिख रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। देखिए 2-3 बातें पिछले कितने दिनों में शाहनवाज भाई, अब विनोद शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जी। विनोद शर्मा, देखिए वो शाहनवाज साहब मैं आ रहा हूँ, प्रियंका आपके पास आऊंगा, रुकिए इनको सुना दूं। हाँ मैं अभी आता हूँ, अभी हम थोड़ा। शाहनवाज साहब पार्टी के नहीं मेरे पास भी है, मैं भी सुना दूंगा 2 मिनट। मैं उस बात से थोड़ा आगे जाना चाह रहा हूँ। कश्मीर में रोज हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। मैं आपके एजेंडा और इनकी बाल की खाल निकालने के लिए यहाँ पर चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। आम आदमी ग्रस्त है वहाँ पर कश्मीर में, ज्यादा बड़ा मुद्दा वो है यहाँ पर बाल की खाल निकालने के बजाय। उनके पास समय नहीं है, उनके घरों में जाकर उनके साथ संवेदना प्रकट करें। सर मेरे पास राजनीति पूरी करेंगे जी। विनोद शर्मा, देखिए बात यह है कि शाहनवाज साहब पार्टी के स्पोक्समैन है और अभी तक पार्टी की लाइन जो है वही लाइन है जो वो बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि माजी में, हिस्ट्री में
बहुत से ऐसे अलगाववादियों के साथ केंद्र की सरकार ने बातचीत की है। एनडीए ने भी बातचीत की है, एनएससीएन-आईएम के साथ बातचीत की है। अब खापलांग जो ग्रुप है, उनका जो नेता है, उनकी डेथ हो गई और वो बातचीत के पक्ष में नहीं थे, तो उस गुट से भी संपर्क साधने की चेष्टा हो रही है। तो रही बात की हुर्रियत से बातचीत होगी या नहीं होगी, बहुत से एनालिस्ट का ये मानना है और मैं उसको अपने में गिनता हूं कि हुर्रियत के जो लोग हैं वो भारत की राजनीति में संलग्न थे। सैयद अली शाह जिलानी मिनिस्टर थे, इलेक्शन वो लड़े थे। वो उधर जो जिहाद काउंसिल का चेयरमैन है सलाउद्दीन, वो भी इलेक्शन लड़ा था, उसका इलेक्शन रद्द हो गया या उसको जस्टिस नहीं मिला। वो जीता हुआ इलेक्शन था, उसको रिग करके हरवा दिया, वो बंदूक उठा के उस तरफ चला गया। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर में, ये मेरा जाती आकलन है, इससे लोग अलग लोग सोच सकते हैं कि कश्मीर में रणनीति नहीं, राजनीति की जरूरत है। रणनीति तो चलती रहेगी, लेकिन बिना राजनीति के रणनीति जो है वो, पर ये कैसी राजनीति? केंद्र सरकार कह रही है हम दो हाथ करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करता हूं, और राज्य सरकार कह रही है हम बातचीत करेंगे। शुरुआत में ये दोनों कैसे साथ चलेंगे? प्रियंका जी ने कहा कि ये मैंडेट इन दोनों को अलग अलग मिले थे, ये बात सच है, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना, ये जो अलायंस बना, मैं समझता हूं ये अलायंस बहुत ही अच्छी बात थी अगर ये वर्क करता तो, क्योंकि ये साबित करना बहुत जरूरी था कि कश्मीर का आवाम, कश्मीर के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, भले ही उनका धर्म अलग अलग हो। पर बहुत पानी बह गया चुनाव में विनोद शर्मा, उसके बाद देखिए अब तो अनंतनाग में चुनाव आपको मुलतवी करना पड़ गया है। आपकी बात सही है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं कि इन गलतियों के चलते, ये जो हाल ही के बरसों में हमने जितना, शाहनवाज साहब उस सरकार में शामिल थे, केंद्रीय मंत्री थे अटल जी की सरकार में जब इलेक्शन करवाए गए और कितने बेहतरीन इलेक्शन हुए। अब उन इलेक्शन का जितना भी एडवांटेज था, शाहनवाज साहब मानेंगे, वो जीरो हो गया आज के दिन, क्योंकि सिर्फ 7% आवाम निकल के वोट किया आके। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल रिस्क टेकिंग की जरूरत है कश्मीर में, और बीजेपी क्लैरिटी की जरूरत है। कमाल नहीं, क्लैरिटी तो रिस्ट्रिक्टिंग से है। क्लैरिटी मैं टोटली कंफ्यूज हूं, मैं किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं। और एक आम आदमी, एक आम जवान, उसे ये नहीं मालूम क्या किया जाए। एक मुख्यमंत्री है, वो कहती है पिछले साल बुरहान वानी को जब मारा गया, देखिए हमें पता होता कि बुरहान वानी पकड़ा गया है, वहां पर घेरा गया है, तो हम कहते हैं कि गोली मत चलाओ। इफेक्टिवली वहां पर इफेक्टिवली, तो मतलब कल जुनैद मट्टू मारा गया, मैं कश्मीर, तो जुनैद मट्टू को भी ना मारते पता लग जाता। कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं। इफेक्टिवली वहां फौज का राज है, इस बात को हमको मानना चाहिए। जो मेजर डिसीजन है वो फौज के जरिए लिए जा रहे हैं वहां पर।